जय हिंद। आज हम आप सभी को बताने वाले हैं हायर ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर लास्ट छठा चैप्टर लिखेंगे हायर ट्रिगोनोमेट्री। हायर ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर 6, यह लास्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है रिजोल्यूशन इनटू फैक्टर। रिजोल्यूशन इनटू फैक्टर। आप सभी को इस चैप्टर का अभी तक 3 लेक्चर बता चुके हैं। ये आपका चौथा लेक्चर है, लेक्चर 4। लेक्चर 4 में आज आपको बताएंगे प्रॉब्लम ऑन रिजोल्यूशन इनटू फैक्टर। लिखेंगे हेडिंग प्रॉब्लम ऑन रिजोल्यूशन इनटू फैक्टर। प्रॉब्लम ऑन रिजोल्यूशन इनटू फैक्टर लिखेगा तो पिछले कुछ वीडियो में आपको बताए थे साइन थीटा का इनफाइनाइट प्रोडक्ट को कैसे लिखे थे, फिर कॉस थीटा के इनफाइनाइट प्रोडक्ट को किस प्रकार से प्रूव किए थे, वो सभी आपको बता चुके हैं। और उसी का आज फॉर्मूला लिख लीजिए। लिखेंगे फॉर्मूला यूज्ड। पहला फॉर्मूला है साइन थीटा का। साइन थीटा का इनफाइनाइट प्रोडक्ट क्या हुआ था? थीटा r बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी 1 माइनस थीटा स्क्वायर r स्क्वायर पाई स्क्वायर। या हम लिख सकते हैं थीटा इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। r का वैल्यू इनफाइनाइट तक रख के सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस थीटा स्क्वायर 1 स्क्वायर पाई स्क्वायर 1 माइनस थीटा स्क्वायर 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर 1 माइनस थीटा स्क्वायर 3 स्क्वायर पाई स्क्वायर डैश डैश टू इन्फिनिटी। उसके बाद दूसरा लिखिएगा cos थीटा का इनफाइनाइट प्रोडक्ट पाई r बराबर 1 से इन्फिनिटी 1 माइनस 4 थीटा स्क्वायर बाई 2r माइनस 1 का होल स्क्वायर पाई स्क्वायर। यही था ना। अब देखिए इसमें ये ऑड रहता है, ऑड टर्म, ठीक है। लिखेंगे पाई r का वैल्यू 1 से लेके इनफाइनाइट तक पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 थीटा स्क्वायर r के ऊपर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर पाई स्क्वायर 1 माइनस 4 थीटा स्क्वायर 3 का स्क्वायर पाई स्क्वायर 1 माइनस 4 थीटा स्क्वायर 5 का स्क्वायर पाई का स्क्वायर डैश डैश टू इन्फिनिटी। अब इसी दोनों फार्मूला से इसका सभी प्रॉब्लम बनेगा, ठीक है। याद कीजिए, मतलब याद रखेंगे कि जो पाई 1 2 3 से स्टार्ट होगा क्वेश्चन में कोई भी फैक्टर तो उसमें हम लोग साइन थीटा का इनफाइनाइट प्रोडक्ट यूज करेंगे। और देखेंगे अगर ऑड पावर है किसी फैक्टर में तो हम लोग कॉस थीटा का इनफाइनाइट प्रोडक्ट यूज करेंगे, ठीक है। तो आइए इस चैप्टर से रिलेटेड पहला क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं। लिखेंगे क्वेश्चन फर्स्ट। पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट 1 माइनस 1 बाई 3 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बाई 5 का स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई 7 का स्क्वायर डैश डैश टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू पाई बाई 4। अभी जस्ट बताया है यह इनफाइनाइट प्रोडक्ट है ना। इनफाइनाइट फैक्टर प्रोडक्ट में है और ऑड टर्म है ना, ऑड टर्म। तो हम लोग इसको प्रूव करने के लिए किसका यूज करेंगे? कॉस थीटा का इनफाइनाइट प्रोडक्ट यूज करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे अब इसको प्रूव करने के लिए हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन we know that
कॉस थीटा का इनफाइनाइट प्रोडक्ट हम लोग प्रूव किए थे। आर का वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी 1 माइनस 4 थीटा स्क्वायर बाई 2r माइनस 1 का होल स्क्वायर पाई स्क्वायर। अब जो है r का मान हम लोग 1 से लेकर इनफाइनाइट तक इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो आइए राइट में लिखते हैं। ये हो जाएगा आपका क्या, cos थीटा इज इक्वल टू r का मान 1 रखें तो 1 रखेंगे तो 1 माइनस 4 थीटा स्क्वायर बाई 1 माइनस 4 थीटा स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर पाई स्क्वायर इनटू लिखेंगे 1 माइनस 4 थीटा का होल स्क्वायर। अगर r का मान 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर पाई स्क्वायर इनटू अगर r का वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6 में से घटाएंगे 5 1 माइनस 4 थीटा स्क्वायर बाई 5 का स्क्वायर पाई स्क्वायर इनटू एक वो और लिख लीजिए फैक्टर 1 माइनस 7 तक है ना, 7 तक तो 4 थीटा स्क्वायर बाई अगर 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8 माइनस 1 क्या होगा, 7 होगा। 7 का स्क्वायर पाई स्क्वायर डैश डैश टू कहाँ तक लिखेंगे, इनफाइनाइट तक लिखेंगे, समझे कि नहीं। अब देखिएगा ध्यान से सुनेंगे, चूंकि जिससे हमें प्रूव करना है वह देखिए कहाँ से स्टार्ट है, 1 माइनस 1 बाई 3 के स्क्वायर से। तो यहाँ पे तो 1 माइनस 4 थीटा स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर पाई स्क्वायर है, बात समझ रहे हैं ना। तो ए वाले टर्म को इधर कर देंगे, यहाँ से आपका फैक्टर स्टार्ट है ना, यहाँ से फैक्टर स्टार्ट है, समझे कि नहीं। तो हम लोग इस फैक्टर को राइट लेफ्ट में कर लेंगे, तो लेफ्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, चला बताइए, cos थीटा बाई 1 माइनस 4 थीटा स्क्वायर पाई स्क्वायर होगा, बताइए। उसके बाद बचेगा 1 माइनस 4 थीटा स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस 4 थीटा स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस 4 थीटा स्क्वायर बाई 7 स्क्वायर पाई स्क्वायर डैश डैश टू क्या हो जाएगा, इनफिनिटी। इसको कुछ मान लीजिए, इसको आप मान लीजिए a मान लीजिए, क्या मान लीजिए, a। अब इसको सोल्व करने के लिए हम लोग जानते हैं cos 90 डिग्री बराबर क्या होता है, जीरो। cos 90 डिग्री बराबर क्या होता है, 0। और ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, लेट अस पुट, हम लोग थीटा के जगह पर पाई बाई 2 पुट करेंगे। और क्यों पाई बाई 2 पुट करेंगे अभी आपको बताते हैं, क्योंकि ये सब जो है ना 4 थीटा स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर 4 थीटा स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर, इसका मान निकल जाएगा यहाँ से। कैसे, तब 4 थीटा बाई पाई स्क्वायर, तो 2 को इधर करेंगे तो क्या होगा, 2 थीटा इज इक्वल टू पाई। अब पाई को इधर करेंगे तो 2 थीटा बाई पाई बराबर 1। एक बार इसे स्क्वायर कर दीजिए, क्या करेंगे, स्क्वायर। तो लिखेंगे स्क्वायरिंग, तो हो जाएगा 4 थीटा स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इस सब का मान हम लोग कहाँ पुट करेंगे, इस सब का 1 मिनट और ध्यान रखेंगे। अगर हम 4 थीटा स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर का मान अगर यहाँ पुट करेंगे, अरे भैया इसी से न ए लाए हैं, तो इसका मतलब है थीटा का मान पाई बाई 2 अगर यहाँ पुट कीजिएगा तो आपका 0 होगा। थीटा के यहाँ पर पाई बाई 2 पुट कीजिएगा तो 1 में से 1 को घटाएंगे, क्या होगा, 0 होगा। मतलब याद कीजिए, आप लोग को एल हॉस्पिटल में बताए थे कि 0 वैल्यू रखने पर, थीटा का मान रखने पर 0/0 फॉर्म आ जा रहा है। इसका मतलब है ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो जिस वैल्यू पर सम टाइम अगर 7 इनडिटर्मिनेट में फॉर्म में से कोई एक आ जाता है तो उसको सोल्व करने के लिए हम लिमिट का यूज करते थे, याद है, लिमिट का यूज करते थे। और इस तरह के लिमिट को
सोल्व करने के लिए हम लोग एल हॉस्पिटल रूल का यूज करते हैं, समझे। तो जब यहाँ पे थीटा का मान पुट करेंगे तो हम लोग लिमिट लेंगे, इसमें डायरेक्ट पुट नहीं करेंगे। बात देख रहे हैं ना, डायरेक्ट पुट कर रहे हैं तो 0/0 आ जा रहा है, इसलिए इसमें क्या लेंगे, लिमिट लेंगे। और जहां जहां आपको थीटा स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर है वहां पे क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। समझ गए सभी आदमी। तो लिखेंगे वी पुट दिस वैल्यू इन कैपिटल ए बी ए। ये सारा का मान जो है हम लोग कैपिटल ए में पुट करेंगे। तो कैपिटल ए में पुट कीजिएगा तो ये सारे को लेफ्ट में लिख लीजिए और इसको राइट में कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 थीटा स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर के जब कौन रखेंगे 1/3 स्क्वायर इंटू 1 बचेगा, बताइए। उसके बाद 1 माइनस 1/5 स्क्वायर इंटू 1 बचेगा। उसके बाद 1 माइनस 1/7 स्क्वायर इंटू 1 बचेगा। डैश डैश टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू, इसमें क्या लेंगे, लिमिट थीटा टेंस टू पाई बाई 2 लेंगे। तो लिखेंगे लिमिट थीटा टेंस टू पाई बाई 2 किसमें, cos थीटा बाई 1 माइनस 4 थीटा स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर में, समझे कि नहीं। तो रखने के बाद क्या आ जा रहा है, 0/0 फॉर्म आ जा रहा है। तो 0/0 फॉर्म आ जा रहा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें एल हॉस्पिटल रूल का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए लेफ्ट में मिटाते हैं। अब हम लोग बात नहीं करो, यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। अगर 0/0 फॉर्म होता है तो किसका यूज करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल का यूज करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर, 1 माइनस 1/7 का स्क्वायर, डैश डैश टू इन्फिनिटी, डैश डैश टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे। अब थीटा के ऊपर पाई/2 अगर हम एक बार, अब एल हॉस्पिटल रूल का मतलब क्या होता है, ऊपर नीचे सेपरेटली डिफरेंशिएट करते हैं अलग अलग। तो लिखेंगे लिमिट थीटा टेंस टू पाई/2, लिखेंगे cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन थीटा बटा 1 का क्या हो जाएगा 0, अब माइनस तो बाहर निकल जाएगा, 4 पाई स्क्वायर बाहर निकला तो 8 थीटा होगा, बताइए। पहले से 4 है, थीटा स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे 2 थीटा, तो 4 दूनी 8 थीटा बाई क्या होगा पाई स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए आगे लिखते हैं लिमिट थीटा टेंस टू पाई/2, तो माइनस साइन थीटा इसको लिख सकते हैं ऐसे हम लोग 8 ऐसा लिखते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 1/8 पाई स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं पाई स्क्वायर बाई 8 और साइन थीटा बाई थीटा, अरे बोलिए साइन थीटा के नीचे थीटा लिख दिए और 1/8 पाई स्क्वायर, तो ऊपर करेंगे तो पाई स्क्वायर बाई 8 साइन थीटा। अब देखिए थीटा टेंस टू पाई/2, अब 0/0 फॉर्म नहीं आएगा। अब लिमिट रखिएगा तो पाई स्क्वायर बाई 8 साइन पाई/2 और पाई/2। तो आप बताइए पाई स्क्वायर बाई 8 साइन पाई/2 का मान 1 होगा, पाई/2 तो क्या होगा पाई स्क्वायर बाई 8 2/पाई, 2 चौका 8, पाई से पाई कट गया, क्या आ गया पाई/4। यही ना प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है if n is very large, prove that root under 1/2 pi 2n plus 1 is equal to 2 into 4 into 6 dash 2n
बाई 1 इंटू 3 इंटू 5 डैश 2n माइनस 1 अप्रॉक्स ए प्रूव करना है। या इसी क्वेश्चन को दूसरे प्रकार से पूछा जा सकता है 1 माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई 4 का स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई 6 का स्क्वायर डैश टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 2 बाई पाई प्रूव करना है, समझे कि नहीं। तो आइए अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, राइट में मिटाते हैं। अब आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते लिखेंगे सॉल्यूशन। वी नो दैट हम लोग प्रूव किए हैं साइन थीटा का इनफाइनाइट प्रोडक्ट क्या होता है, थीटा पाई आर बराबर 1 से इन्फिनिटी 1 माइनस थीटा स्क्वायर आर स्क्वायर पाई स्क्वायर। तो ये क्या होगा, थीटा इंटू 1 माइनस थीटा स्क्वायर 1 स्क्वायर पाई स्क्वायर 1 माइनस थीटा स्क्वायर 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर 1 माइनस थीटा स्क्वायर 3 स्क्वायर पाई स्क्वायर डैश टू कहाँ तक होगा, इन्फिनिटी तक होगा। अब देखिए जो हमें प्रूव करना है, तो यहाँ देखिए ना, यहाँ पे 1 माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर, तो ई वाला ये तो हो सकता है लेकिन ई वाला जो है ये थीटा जो है राइट में कर दीजिए। ये थीटा को राइट में कीजिएगा तो क्या होगा, साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर 1 माइनस थीटा स्क्वायर 3 स्क्वायर पाई स्क्वायर डैश टू इन्फिनिटी। अब देखिए लेटस इसको ए मान लीजिए, ये पूरे रिलेशन को ए मान लीजिए। लिखेगा लेटस पुट थीटा के जगह पे पाई बाई 2 रख दिए, लेकिन हमको लाना है थीटा बाई पाई स्क्वायर, ठीक है। तो 2 को इधर करेंगे तो क्या होगा, 2 थीटा बराबर पाई, तो पाई थीटा बाई पाई बराबर क्या होगा 1 बाई 2 होगा। अब देखिए सभी जगह थीटा स्क्वायर पाई स्क्वायर है, तो थीटा स्क्वायर पाई स्क्वायर सब जगह है, तो इसको एक बार स्क्वायर करना होगा। तो लिखेंगे स्क्वायरिंग दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, थीटा स्क्वायर पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 2 का स्क्वायर। अब इसका वैल्यू जो है हम लोग किसमें पुट करेंगे, तो सभी जगह पुट कर देंगे और इसमें भी पुट करेंगे किसका मान, थीटा बराबर पाई बाई 2 का मान। तो जब थीटा बराबर पाई बाई 2 का मान लिखेंगे, देयरफॉर एवर रिलेशन कैपिटल ए बिकम्स क्या होगा बताइएगा, साइन पाई बाई 2 का मान कितना होता है, साइन पाई बाई 2 का मान साइन पाई बाई 2 और थीटा के ऊपर पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर 1 बाई 2 का स्क्वायर होगा। बताइए यहाँ पे 1 माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर पहले से है, आप थीटा स्क्वायर पाई स्क्वायर का मान रखेंगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस 1 बाई 3 का स्क्वायर पहले से है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। डैश टू कहाँ तक लिखेंगे, इन्फिनिटी तक लिखेंगे। अब देखिए साइन पाई बाई 2 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो ये हो जाएगा आपका क्या 1 बाई पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई 4 का स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई 6 का स्क्वायर डैश टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब जो है ये पाई बाई 2 है ना, तो इसको ऊपर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर करेंगे तो 2 बाई पाई होगा बराबर 1 माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई 4 का स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई 6 का स्क्वायर डैश टू इन्फिनिटी प्रूफ। अगर मान गया नीचे वाला प्रूफ करने के लिए कहेगा, ये नीचे वाला तो देखिए प्रूफ हो गया, देखिए। तो अब आइए अगर ए रिजल्ट को लाना है तो उसको और आपको सिंप्लीफिकेशन करना होगा, ठीक है, और सिंप्लीफाई करके इतना लाना होगा। तो आइए इधर हम
मिटाते हैं। अब आइए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। लिखेंगे 2/π इज इक्वल टू, क्या हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर होगा, बताइए। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लेंगे, बताइए। इसके बाद इसको सोल्व करेंगे तो 6 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर होगा, डैश टू कहाँ तक लेंगे, इन्फिनिटी तक लेंगे। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, 2/π इज इक्वल टू, अब आप ही बताइए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1 अब 2 का स्क्वायर, अरे बोलिए। yes. उसके बाद इसको लिख सकते हैं 4 माइनस 1 इंटू 4 प्लस 1, अरे बोलिए, बट्टा 4 का स्क्वायर। उसके बाद 6 माइनस 1 इंटू 6 प्लस 1 बाई 6 का स्क्वायर, डैश कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। अब देखिए ये 2 में से 1 घटाएंगे कितना होगा, 1 होगा, 2 में 1 जोड़ेंगे क्या होगा, 3 होगा। तो ये क्या निकल के आया, 2/π इज इक्वल टू 1 इंटू 3/2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 4/4 का स्क्वायर, इंटू 5 इंटू 7/6 का स्क्वायर, डैश टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। अब आप लोगों से पूछना चाहते हैं, नीचे में तो सब 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, डैश कहाँ तक का स्क्वायर होगा, 2n का स्क्वायर होगा। किसका फॉर्म है, इवन का फॉर्म है, इवन का जनरल फॉर्म 2n होता है, तो 2n का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो लिखेंगे 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, डैश 2n का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। वेयर लिख लेंगे, वेयर n इज वेरी लार्ज, क्या। उसके बाद देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा 1 इंटू 3, तो देखिए 1 हो गया, 3 2 जगह है तो 3 का स्क्वायर, 5 2 जगह है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहाँ बुद्धिमानी दिखाना है। 1 एक ही है, 1 को लिखिए चाहे 1 स्क्वायर लिखिए, बात बराबर है। 3 2 गो है, 3 का स्क्वायर, 5 2 गो है तो 5 का स्क्वायर, 7 भी देखिए, जब यहाँ पे 3 का स्क्वायर लिए तो क्या बचा, 5 का स्क्वायर, अब 5 बचा, अब 5 का स्क्वायर लिखिए तो क्या बचा, 7 बचा। अगर हम अगला टर्म में इसी प्रकार अगर 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख लेंगे तो कौन टर्म बचेगा, बताइए। 2n माइनस 1। एक बार फिर से सुनो, यहाँ 1 लिखे, 3 का स्क्वायर लिख लिए, 5 बचा, 5 का स्क्वायर लिख लिए, 7 बचा। बेहुदे 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख लेंगे तो क्या बचेगा, 2n प्लस 1 ना बचेगा, हो इसका अगला बचेगा ना, इसका अगला, तो सिर्फ क्या बचेगा, 2n प्लस 1 बच जाएगा, हो गया। अब क्या करेंगे, 2n प्लस 1 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, ये समझ में आया ना कंसेप्ट। तो लिखेंगे डिवाइडिंग बाई 2n प्लस 1 इन बोथ साइड्स वी गेट। जब 2n प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, बताइएगा, 2/π 2n प्लस 1, यही ना बचेगा, इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, 1 का हटा दीजिए, 1 को इससे गुना कीजिएगा, 1 ना होगा, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, डैश 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर, अब बट्टा 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, डैश 2n का होल स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए अभी प्रूफ नहीं आया, अब इसको एक बार उल्टा करेंगे, पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे तब जाकर प्रूफ होगा, समझे कि नहीं। तो लिखेंगे टेकिंग रेसिप्रोकल इन बोथ साइड्स वी गेट, दोनों तरफ रेसिप्रोकल लीजिएगा तो क्या होगा, 2/π 2n प्लस 1, तो क्या होगा 1/2 पाई 2n प्लस 1 बचेगा, बताइए। उसके बाद इसको उल्टा कीजिए, 2 का स्क्वायर
4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर डैश डैश 2n का स्क्वायर होगा, बताइए। उसके बाद 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर डैश डैश 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब हम लोग पॉजिटिव स्क्वायर, देखिए ना इसके अंदर रूट लगा हुआ है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, तो लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट इन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा क्या, रूट अंडर 1/2 पाई 2n प्लस 1 बराबर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर ऊपर नीचे हट जाएगा, ये आप ऐसा लिख दीजिए, स्क्वायर रूट में 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू डैश 2n बटा 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू डैश 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बताइए। बोलिए, तो रूट कैंसिल होगा तो इधर जगह नहीं है, इधर लिखते हैं, तो देखिएगा लिखेंगे ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा रूट अंडर 1/2 पाई 2n प्लस 1 बराबर कितना आएगा, 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू डैश 2n बाई 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू डैश 2n माइनस 1, यही ना प्रूफ करना था, बताइए। लिखेंगे वेयर n इज वेरी लार्ज, हेंस प्रूफ। एक नोट लिखना चाहते हैं तो नोट में लिख सकते हैं, अगर इस 2n प्लस 1 के जगह पे 2n होता तो इतना बराबर रूट अंडर, उसको हम लोग वाल्स फॉर्मूला कहते हैं, क्या कहते हैं, वाल्स। लिखेंगे बी रिप्लेस 2n प्लस 1 बाई 2n इन इट बिगेट अगर रिप्लेस कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, बताइएगा। 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू डैश 2n बाई 3 इंटू 5 इंटू 7 डैश 2n माइनस 1 इज इक्वल टू रूट अंडर 1/2 पाई और 2n, तो 2 से 2 कट गया तो रूट अंडर क्या हुआ, n पाई। दिस इज कॉल्ड वाल्स फॉर्मूला, इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड वाल्स फॉर्मूला। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, इसको मिटाइए। देखिए आप क्वेश्चन, साइन हाइपरबोलिक थीटा का एक्सपेंशन ए प्रूव करना है, समझे कि नहीं। साइन हाइपरबोलिक थीटा का इनफाइनाइट प्रोडक्ट ए लाना है और या तो ए लाना है, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर यहाँ माइनस रहेगा तो साइन थीटा का हो जाएगा, प्लस होगा तो साइन हाइपरबोलिक थीटा का हो जाएगा इनफाइनाइट प्रोडक्ट, ठीक ना। तो देखिएगा, देखिए सॉल्यूशन, we know that साइन थीटा का इनफाइनाइट प्रोडक्ट आप लोग को प्रूव किया, थीटा पाई आर बराबर 1 से इन्फिनिटी 1 माइनस थीटा स्क्वायर आर स्क्वायर पाई स्क्वायर। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा इंटू 1 माइनस थीटा स्क्वायर 1 स्क्वायर पाई स्क्वायर 1 माइनस थीटा स्क्वायर 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर 1 माइनस थीटा स्क्वायर 3 स्क्वायर पाई स्क्वायर 3 स्क्वायर पाई स्क्वायर डैश टू इन्फिनिटी। अब देखिए हमको साइन हाइपरबोलिक लाना है, तो जब तक थीटा के ऊपर आयोटा थीटा नहीं पुट करेंगे जब तक साइन हाइपरबोलिक थीटा नहीं आएगा, समझे। आप लोग को पढ़ाए थे हाइपरबोलिक फंक्शन, तो लिखेंगे वी पुट थीटा बराबर आयोटा थीटा इन इट बी, थीटा के जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे, आयोटा थीटा पुट करेंगे, तो साइन आयोटा थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, आयोटा थीटा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर थीटा स्क्वायर पाई स्क्वायर
1 माइनस आयोटा स्क्वायर थीटा स्क्वायर 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर थीटा स्क्वायर 3 स्क्वायर पाई स्क्वायर डैश टू इन्फिनिटी। अब देखिएगा, हम लोग जानते हैं कि साइन आयोटा थीटा बराबर क्या होगा, आयोटा साइन हाइपरबोलिक थीटा होगा ना, फॉर्मूला जानते हैं। आयोटा साइन हाइपरबोलिक थीटा इज इक्वल टू आयोटा थीटा 1 माइनस, याद कीजिएगा आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, तो सब जगह माइनस हो जाएगा तो सब जगह प्लस हो गया, तो लिखेंगे प्लस थीटा स्क्वायर पाई स्क्वायर 1 प्लस थीटा स्क्वायर 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर 1 प्लस थीटा स्क्वायर 3 स्क्वायर पाई स्क्वायर डैश टू इन्फिनिटी। अब हम लोग देखिए ना, इस आयोटा से इस आयोटा को कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक थीटा इज इक्वल टू थीटा इंटू 1 प्लस थीटा स्क्वायर पाई स्क्वायर 1 प्लस थीटा स्क्वायर 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर 1 प्लस थीटा स्क्वायर 3 स्क्वायर पाई स्क्वायर डैश टू इन्फिनिटी। यही ना प्रूफ करना था, लिख लीजिए हेंस प्रूफ। आइए इसको अब आप लोग लिखिए, उसके बाद मिटाते हैं। आइए अब इसको प्रूफ करते हैं, लिखेंगे सॉल्यूशन we know that cos थीटा का इनफाइनाइट प्रोडक्ट पाई आर बराबर 1 से इन्फिनिटी 1 माइनस 4 थीटा स्क्वायर 2r माइनस 1 का होल स्क्वायर पाई स्क्वायर। तो लिखेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा 1 माइनस 4 थीटा स्क्वायर 1 का स्क्वायर पाई स्क्वायर 1 माइनस 4 थीटा स्क्वायर 3 स्क्वायर पाई स्क्वायर 1 माइनस 4 थीटा स्क्वायर 5 स्क्वायर पाई स्क्वायर डैश टू इन्फिनिटी। अब जो है हम लोग इसमें जहाँ जहाँ, क्योंकि हमको कॉस हाइपरबोलिक थीटा लाना है, तो लेट अस पुट, हम लोग पुट करेंगे थीटा की जगह पर आयोटा थीटा यूनिट विगेट, सभी जगह पुट करेंगे तो हो जाएगा cos आयोटा थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर पाई स्क्वायर 1 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर थीटा स्क्वायर 3 स्क्वायर पाई स्क्वायर 1 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर पाई स्क्वायर डैश टू इन्फिनिटी। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं cos आयोटा थीटा बराबर क्या होता है, cos हाइपरबोलिक थीटा। अब देखिए आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 4 थीटा स्क्वायर बाई 1 पाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस 4 थीटा स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर पाई स्क्वायर 1 प्लस 4 थीटा स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर पाई स्क्वायर डैश टू इन्फिनिटी। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, अब ये कॉस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पाई आर बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी 1 प्लस 4 थीटा स्क्वायर 2r माइनस 1 का होल स्क्वायर पाई स्क्वायर, क्या हो गया, ही ना प्रूफ करना था, लिख लीजिए हेंस प्रूफ। तो आई होप आप सभी को ये चारों क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में भी आपको इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम ऑन रिजोल्यूशन इनटू फैक्टर से रिलेटेड और क्वेश्चन आप लोग को करवाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।